नमस्कार, मैं एस के विश्वकर्मा। पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा हुआ था डेफिनेट इंटीग्रल के लॉन्ग आंसर्स, कुछ बच्चों की डिमांड थी इनडेफिनेट इंटीग्रल के कुछ क्वेश्चंस जो बार बार पूछे जाते हैं बच्चों के द्वारा। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। आप देखिए, कोई आपका पॉजिटिव सजेशन हो तो हमारे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। स्वागत है। हम चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है और बच्चे क्यों नहीं कर पाते हैं। तो ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है। लॉग एक्स 1 log x होल स्क्वायर dx। जब कभी इस तरह का क्वेश्चन फंस जाए तो कुछ आप दिमाग लगाइए कि स्पेशल फॉर्म हमने किया था इंटीग्रेशन e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का क्या होता था, e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स। यहाँ भी हम करने की कोशिश करते हैं। पुट log x इज इक्वल टू टी, बेस में कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं हम, e होता ही है। x इज इक्वल टू e टू दी पावर t, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ई टी का ई टी हो जाएगा, dx इज इक्वल टू ई टी डी टी। इनडेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉब्लम है, लिमिट की कोई बात ही नहीं, लिमिट हम लास्ट एपिसोड में कंप्लीट कर चुके हैं। ये देखिए कितना होगा, log t 1/t स्क्वायर ई टी डी टी। कुछ आ गया उस फॉर्म में, स्पेशल फॉर्म में। log t का कितना होता है 1/t, यहाँ है 1/t स्क्वायर, तो क्या करना चाहिए, log t प्लस 1/t माइनस 1/t प्लस टी स्क्वायर ई टू दी पावर टी। ये देखिए log t प्लस 1/t ई टू दी पावर टी डी टी, माइनस कॉमन कर लीजिए तो यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ई टी और डी टी। देखिए log का हो गया log t का 1/t का माइनस 1/t स्क्वायर फॉर्म में आ गया, फॉर्मेट में आ गया, तो ये आएगा e टू दी पावर t इंटू एफ एक्स मीन log x माइनस इसका देख लीजिए क्या होगा, e टू दी पावर t इंटू फंक्शन और ये इसका डेरिवेशन या डेरिवेटिव, तो ये आएगा 1/t प्लस क्या आएगा c e टू दी पावर t कॉमन, तो log x माइनस log t 1/t प्लस सी। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन हमें x के फॉर्म में दिया तो t के फॉर्म में आंसर सही नहीं होगा, तो आपको जो भी t है इसको x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब x में कन्वर्ट करना है तो ये देख लीजिए हमने क्या सपोज किया था, वहीं से अब वापस आ जाते हैं। e टू दी पावर t, देखो e टू दी पावर t कितना हो जाएगा x, log t, देखो log t तो कुछ है नहीं, t की वैल्यू मालूम है, यहाँ पुट कर दीजिए log x, ये आ गया, माइनस 1/t कितना हो जाएगा log x। ये सबसे सिंपल मेथड है इंडेफिनिट इंटीग्रल में, इसको कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है कि सर ये बता दीजिए इंडेफिनिट इंटीग्रल, आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, ये तो हो जाएगा π/2, लेकिन लिख कर देखते हैं हम, साइन इनवर्स रूट ओवर एक्स कॉस इनवर्स रूट ओवर एक्स π/2। या तो आप कॉस की वैल्यू या साइन, दो में से जो आपको कन्वीनियंट हो वो निकाल लीजिए। हम कॉस की वैल्यू निकाल देते हैं, कॉस की वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स रूट ओवर एक्स π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट ओवर एक्स, ये हो गया π/2, ठीक है। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स π/2, π/2 तो आएगा ये 2/π, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस π/2 रूट एक्स डी एक्स 2/π
ऐड हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई बाई 2 डी एक्स। 2 बाई पाई से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और आगे चलते हैं। ये आपको अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपसे आता है, मन में रखिए कि इसको हम अप्लाई कैसे कर रहे हैं ताकि आपको सिंपल लगने लगेगा। सॉरी, 2 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 बाई पाई साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स डी एक्स, 2 बाई पाई पाई बाई 2, इट इज़ 1 डी एक्स। फोर बाई पाई, ये देखिए क्या हो जाएगा, 1 इंटू साइन इनवर्स रूट ओवर एक्स डी एक्स, 1 इट मीन्स एक्स, इंडेफिनेट है प्लस सी आएगा। 4 बाई पाई बाई पार्ट करके देखिए, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का करके देखिए 1 अपान 1 प्लस एक्स, 1 अपान माइनस एक्स। साइन इनवर्स एक्स का कितना होता है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो हम यहाँ रफ में कर देते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट डी बाय डी एक्स साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, पहले आप पुट करिए, रूट ओवर एक्स इज इक्वल टू टी, सो डी अपान डी टी बाई चैन रूल, साइन इनवर्स टी डी टी अपान डी एक्स 1 अपान रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, और टी का क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स, कई बार बता चुके हैं। 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस टी, तो देखिए टी की वैल्यू कितनी, रूट एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स, 1 अपान 2 अंडर रूट एक्स। ये हम करना चाह रहे थे डायरेक्ट, लेकिन हो सकता है कई लोगों को लगे कि यही तो नहीं बनता है, हमने कंप्लीट कर दिया। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट 1 अपान रूट ओवर 1 माइनस एक्स 2 अंडर रूट एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड 4 बाई पाई एक्स साइन इनवर्स रूट ओवर एक्स माइनस 1 अपान 2, ये रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल कर दीजिए, 1 माइनस एक्स डी एक्स। अब इस क्वेश्चन को करना है, 1 माइनस एक्स को आप टी स्क्वायर ले लीजिए और आगे प्रोसीड करिए, आंसर आ जाएगा। और कुछ हम इसमें छूट नहीं रहा हो, देख लीजिए, ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप इंडेफिनिट इंटीग्रल जिस भी मेथड से आप करना जानते हैं कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न में देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब 2 प्लस एक्स क्यूब, बाई सब्स्टिट्यूशन एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी 3x स्क्वायर डी टी अपान डी एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 अपान 3 ऑफ डी टी। ये लीजिए क्लियर हो गया, 1 अपान 3 डी टी 1 प्लस टी 2 प्लस टी, टी के फॉर्म में आ गया, सिंपल। अब तो आपको फर्स्ट टाइप है 1 अपान 1 प्लस टी 2 प्लस टी इज इक्वल टू लेट ए अपान 1 प्लस टी बी अपान 2 प्लस टी 1 अपान 1 प्लस टी 2 प्लस टी 1 प्लस टी 2 प्लस टी ए 2 प्लस टी बी 1 प्लस टी। डिनोमिनेटर कैंसिल आउट, हिट एंड ट्रायल मेथड से आप इसमें रख लीजिए। पुट टी इज इक्वल टू -1 पुट करिए यहाँ पर, तो ए इज इक्वल टू 1, ये 0 हो जाएगा। पुट टी इज इक्वल टू -2 तो ये स्टेप 0 हो जाएगा, -2 रखेंगे, -2 यहाँ रखे 1
1 माइनस 2 माइनस 1, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1। फिर जिस भी मेथड से आप निकालते निकाल लीजिए। ये इसके पार्शियल फ्रैक्शन हो गए। अब पार्शियल फ्रैक्शन में आप a और b की वैल्यू रख दीजिए, तो 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ a1/1 प्लस t एंड b -1/2 प्लस t dt 1/3 log 1 प्लस टी। मॉड लगाना, ब्रैकेट लगाना कोई बात नहीं, जो आपका मन करे लगा दीजिए। यह आएगा 2 प्लस टी प्लस सी। लॉग प्रॉपर्टी log m/n 1 प्लस टी अपान 2 प्लस टी प्लस सी 1/3। क्वेश्चन x के फॉर्म में था, आंसर x के फॉर्म में देना चाहिए। देखिए x³ अपान 2 प्लस x³ प्लस सी। इस ढंग से इसको भी हम कर सकते हैं। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो क्वेरीज है आपकी, cot x प्लस tan x। कई तरीके से क्वेश्चन को घुमा फिरा करके पूछा गया। कभी लिमिट लगा देते हैं, कभी साइन कॉस के फॉर्म में पूछ लेते हैं। तो आप देख लीजिए, इसमें सारा कुछ हम कंप्लीट कर दे रहे हैं अपनी बात में। लिमिट वाले में भी आप ऐसे ही करिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये आएगा रूट कॉस एक्स अपान रूट साइन एक्स अपान रूट कॉस एक्स डी एक्स। एलसीएम रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉस एक्स मल्टीप्लाई कर दीजिए साइन एक्स डी एक्स। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ मल्टीप्लाई बाय रूट 2, so cos x plus sin x upon root over 2 sin x cos x dx root over 2 cos x plus sin x root over sin 2x। अगर आपने हमारी पिछली क्लास में देखा होगा तो हमने sin 2x को क्या बनाया हुआ था ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में, +1 -1 करके। फिर भी रिवाइज कर दे रहे जिन्हें नहीं देख पाए हैं। 1 माइनस साइन 2x, और साइन 2x को आप क्या पुट करेंगे, 1 माइनस साइन 2x मीन्स कॉस x माइनस साइन x होल स्क्वायर। तो इससे कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। लिमिट वाले में भी आप ऐसे ही करिए। अगर ये क्वेश्चन आ जाता तो इसके बाद आगे हम इसको प्रोसीड करेंगे। तो इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। यही एक मेथड सुटेबल मेथड लगती है हमको। कॉस x प्लस साइन x अपान रूट ओवर 1 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर डी एक्स बाई सब्सटीट्यूशन। पुट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस साइन एक्स कॉस एक्स डी टी अपान डी एक्स, माइनस कॉमन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx इज इक्वल टू डी टी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी। ये देखिए रूट 2 न्यूमरेटर हमारा, इसे रिप्लेस कर दीजिए न्यूमरेटर माइनस डी टी से। रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर रूट 2 माइनस बाहर निकाल दीजिए। ये क्या आ गया, रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी रूट 2 साइन इनवर्स टी प्लस सी माइनस रूट 2 साइन इनवर्स टी आप देखिए क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर। अब कई बच्चों के मन में बात आएगी कि ये आंसर जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में सॉल्व किया है, इसको 1/, कहाँ गया, कॉट को 1/रूट 10x करके उससे भी आंसर आ जाता है। दोनों के आंसर एक ही होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। साइन कॉस के फॉर्म में यही आंसर होगा। आप चाहें तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 10 के फॉर्म में, जैसा कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में सॉल्व किया, उससे अलग होकर हम ये मेथड बता रहे हैं। ये हमारा आज इंटीग्रेशन के जो क्वेरीज थी, जो अच्छे क्वेश्चन थे, 6 मार्क लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर जो भी था, इंडेफिनिट डेफिनिट, वो सब कंप्लीट। अब नई क्लास, अगली क्लास में हम एरिया बाउंडेड रीजन पढ़ाई करेंगे। तो अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो एरिया बाउंड्री रीजन पढ़ करके रखिएगा, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। और आपका कोई सजेशन है, कोई अच्छी मेथड है तो ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगली क्लास का इंतज़ार कीजिएगा। जल्दी से जल्दी हम वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। और तब तक के लिए आप सबको थैंक यू वेरी मच।